शहर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। गुलबर्ग, जौहर टाउन, लक्ष्मी चौक, इकबाल टाउन और एयरपोर्ट पर बारिश हुई। मॉडल टाउन, गुलशनदावी, ताजपुरा, बागबानपुरा में बरसात। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा। ठंडी हवा चलने से गर्मी का जोर टूट गया। महंगाई और जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ बड़े एहतजाज की बड़ी तैयारियां। आज शहर में जमात इस्लामी और पीटीआई पावर शो के लिए पुरज़्म। जमात इस्लामी के 30 जोन से काफिले इस्लामाबाद के लिए रवाना। जमात इस्लामी की तैयारियां मुकम्मल। पीटीआई का भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुज़ाहरों का ऐलान। शहर में जलसे और जुलूसों को रोकने के लिए हुकूमती अमली और हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई। लाहौर समेत सूबे भर में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। सूबाई दारुल हुकूमत समेत किसी भी जिले से रैली निकालने पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी। जमात इस्लामी की आज इस्लामाबाद धरने को कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली तय हो चुकी है। जमात इस्लामी का धरना पीटीआई के 2014 के धरने की तरह होगा। धरने में रोज़ाना मुख्तलिफ डिवीजन्स के 5000 अफराद 24 घंटे शिरकत करेंगे। पीटीआई दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद एहतजाज के लिए तैयार। सदर पीटीआई लाहौर चौधरी असगर गुज्जर कहते हैं, कारकुन तैयार रहें, पुरअमन एहतजाज करेंगे। बढ़ती महंगाई, महंगी बिजली और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज होगा। बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी का हुकूमती नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस इनवारुल हक पन्नू ने समाअत की। बानी पीटीआई ने अपनी मुमकिन हिरासत आर्मी को देने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल। लाहौर समेत मुल्क भर में तमाम गुड्स अड्डों पर बुकिंग बंद हो गई। शहर में अकबरी गेट और रावी रोड पर एहतजाजी कैंप कायम। सदर लाहौर नबील महमूद का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान सीमेंट एसोसिएशन की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल मौखर। हुकूमत और सीमेंट डीलर्स के दरमियान डेड लॉक बरकरार। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन चौधरी साजिद अली कहते हैं, हड़ताल के बायस मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, उससे हड़ताल मौखर करनी चाहिए। ऑल पंजाब टीचर्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। टीचर्स के नुमाइंदा गवर्नर पंजाब और फाइनेंस सेक्रेटरी से मिलकर लाहे अमल पर काम करेंगे। टीचर्स की बड़ी तादाद ने नून लीग मॉडल टाउन दफ्तर के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरे में खातिन असातिज़ा भी मौजूद। इम्पोर्टेंस है आज की दुनिया के अंदर कि अगर आप डेटा के ऊपर बेस करके अपने डिसीजंस नहीं करेंगे तो आपका जो एम है, जो टारगेट आपका है कि उसको इसका फ़ायदा मिले, उसमें आप नाकाम रहेंगे। अभी हमारे जितने भी मंसूबे हैं, चाहे वो किसान कार्ड हो, यहाँ पे एग्रीकल्चर के मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो मानेंगे इस बात को कि हमारे पास किसानों का भी पूरा डेटा नहीं है और बहुत दफ़ा डेटा फज्ड होता है, या वो हमारे जो भी हमारे पास जैसा भी डेटा है उसमें वो इंक्लूडेड नहीं है, और अगर वो डिज़र्विंग है तो वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने मनसूबे की निकात कुशाई की। तकरीब से खिताब में कहा कि डेटा इकट्ठा करके अपना घर स्कीम का आगाज़ कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करने वाले स्कीम के हकदार बने के हर जिले से जराइम का डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। ख़वातीन ड्राइवर्स और राइडर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अहम इक़दाम। वुमेन सेफ्टी ऐप को क्रीम के साथ मुंसलिक करने पर इत्तफ़ाक़ हो गया। राइडर्स सर्विसेज की बेहतरी के लिए क़वानीन मुतारिफ़ करवाने का फ़ैसला। वज़ीर आला ने सर्विसेज पर विद राइड सेक्टर की बेहतरी के लिए प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वफ़द की भी मुलाकात। टेली मेडिसिन और डिजिटल हेल्थ सर्विसेज के आगाज़ पर बातचीत। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपने विजन और अपनी सोच के मुताबिक एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया, जो कि 28 फरवरी को ग्रुप बना। उसके बाद एक टेक्निकल ग्रुप बना जिसके अंदर पंजाब हुकूमत के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जिसके अंदर PITB, अर्बन यूनिट, सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसके साथ साथ जो पंजाब ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है उसको शामिल किया।
وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب ترقی کر رہا ہے. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب. کہا حکومت عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے. پنجاب حکومت نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے پرعزم ہے. ہمارے پاس اس دفعہ جو اپوزیشن آئی ہے وہ جتنی امیچور اور جتنی اس اپوزیشن نے جس طرح اس اسمبلی کے ڈیکورم کو، آداب کو، پارلیمانی روایات کے خلاف یہاں پہ جو بھی اپوزیشن کا رکن ہے وہ کھڑا ہو کے بات کرتا رہا، مگر اس کے باوجود بھی ملک احمد صاحب نے انتہائی تدبر بردباری کے ساتھ ہمارے اسپیکر صاحب ان کو لے کے عوامی فلاح کے منصوبے اپوزیشن کو حسم نہیں ہو رہے. صوبائی وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمان کی لفظی گولہ باری. کہا اپوزیشن کو پرامن احتجاج کا حق ہے لیکن امن و امان کی صورتحال پر سمجھوتا نہیں ہوگا. پی ٹی آئی دور حکومت میں حزب اختلاف کی بات نہیں سنی جاتی تھی. میں آئی ہوں عدلیہ سے. مریم نواز شریف قوم کی بیٹی ہے، مریم اورنگزیب قوم کی بیٹی ہے. ثانیہ عاشق کے والد صاحب کی جو ہے وہ تصویر کے ساتھ اس کو سکینڈلائز کیا گیا. وہ قوم کی بیٹی ہے، اس ہائی کورٹ میں ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو. روایت ہے پٹیشن دائر ہوتی ہے، ایگزیکٹلی 3 منٹ کے اندر اس کو نمبر لگتا ہے، 15 منٹ کے اندر جو ہے وہ فکس ہو کے انصاف مل جاتا ہے ان کو. میں پوچھنے آئی ہوں کہ جی انصاف جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کو ملنا ہے یا یہ انصاف جو ہے وہ کسی اور کے لیے بھی ہے؟ یہاں پہ عدالتی ٹائم ختم ہونے کے بعد تعطیلات کے بیچ میں صرف ایک پارٹی کی پٹیشن ہے. عاصمہ بخاری کی ایڈیٹڈ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل. لاہور ہائی کورٹ کا عاصمہ بخاری کے معاملے پر ایف آئی آر سے رجوع کا حکم. وزیر اطلاعات کی لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا مخصوص ٹولہ سوشل میڈیا پر انتہائی گھٹیا اور منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے. صدر نون لیگ کلچرل ونگ پنجاب طاہر انجم پر تشدد کا واقعہ. پولیس نے انیلا ریاض عرف نیلی پری کو گرفتار کر لیا. انیلا ریاض اور نامعلوم ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج. ملزمہ نے طاہر انجم کے کپڑے پھاڑے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی تھیں. لیگی رکن پنجاب اسمبلی راحیلہ خادم حسین خواتین پر تشدد کے خلاف میدان میں آ گئی. پنجاب اسمبلی اسپیشل کمیٹی کا اجلاس اینکر عائشہ جہاں زیب کو تشدد کے معاملے پر طلب کیا گیا. راحیلہ خادم حسین نے کہا کہ عائشہ جہاں زیب کو پولیس سیکیورٹی فراہم کر دی گئی ہے. خواتین پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے چینی قونصل جنرل کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم. گورنر نے کہا کہ پاک چائنا اقتصادی راہداری منصوبہ فائدہ مند ہے. راہداری منصوبہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے. صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کا آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی کا مطالبہ. کہا آئی پی پیز سرمایہ کاری سے زیادہ کما چکے ہیں. پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ قومی معیشت کے لیے تباہ کن ہے. آئی پی پیز کی بجلی پیدا کیے بغیر کیپیسٹی چارجز کی وصولی افسوسناک ہے. مہنگائی کے ستائے عوام کو بجلی کا نیا جھٹکا دینے کی تیاری. بجلی کے فی یونٹ میں 2 روپے 63 پیسے اضافے کا امکان. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا میں درخواست دائر کر دی. نیپرا سی پی پی اے کی درخواست پر 31 جولائی کو سماعت کرے گا. حکومت پاکستان سے حکومت پنجاب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے تو ہمیں ریلیف دینا تھا، تو ریلیف میں 200-300 یونٹ وہ فری ہونے تھے. 200-300 یونٹ فری کی تو بات بڑی دور کی ہے، آپ نے 80 روپے کا یونٹ کر دیا. ہمارے حالات یہ ہیں، تاجر جو لوگ ہیں اور ہمارے جو ورکر وغیرہ ان کے حالات یہ ہیں. تو کئی جگہ پہ تو اب سننے کو مل رہا ہے کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے، ماں باپ بیٹوں کی ہو رہی ہے. تو ایسے ہی چلتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ اور سنا ہے کہ کئی پاور پلانٹ جو ہے جو 0 یونٹ پیداوار جو ہے ان کو کروڑوں روپے دیا جا رہا ہے. حکومت بجلی کے بلوں پر نظر ثانی کر رہے. صدر بانو بازار انارکلی سلمان خان کی حکومت سے اپیل. کہا بجلی کے بلوں سے تاجر اور عام طبقہ شدید متاثر ہے. حکومت نے 300 یونٹ فری دینے کا وعدہ بھی پورا نہیں کیا. محکمہ صحت میں قابل افسران کی کمی یا حکام کی بدنیتی. پیہوٹا 2 سال سے مستقل ڈی جی سے محروم. پروفیسر شہزاد کو 7ویں بار توسیع دے دی گئی.
पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी जैसे अहम इदारे को एडिशनल चार्ज से चलाया जाने लगा। पंजाब में 3000 नर्सें भर्ती करने का अमल शुरू, महकमा सेहत ने इश्तिहार शाया कर दिया। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी कहते हैं क्वालिफाइड उम्मीदवार चार्ज नर्सेज की असामी के लिए ज़रूर अप्लाई करें। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि भर्ती के बाद हस्पतालों में नर्सों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। म्यू हॉस्पिटल में कैंसर के मरीजों को ज़ायदुल मयाद इंजेक्शन लगाने का इंकशाफ। महकमे हेल्थ ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी वाक़े की तहकीकात करके 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। सरकारी हस्पताल मरीजों की जिंदगियों से खेलने लगा। मियाँ हस्पताल में ज़ायदुल मयाद इंजेक्शन में मुतासरीन सामने आना शुरू। बिलालगंज का रिहायशी नुमान मुबैना तौर पर इंजेक्शन के बायस टांगों से माजूर हो गया। मुतासरा नुमान का कहना है कि मैं तंदुरुस्त था, गलत इंजेक्शन लगने से माजूर हुआ। न्यू हॉस्पिटल में कैंसर के मरीजों को ज़ायदुल मयाद इंजेक्शन लगने का मामला। वाइस चांसलर के EMU प्रोफेसर महमूद अयास की सरबराही में टीम का कैंसर वार्ड का दौरा। मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की और इलाज मुआवजे पर इत्मीनान का इजहार किया। जनरल हस्पताल के मालिजिन का बड़ा कारनामा, सरगोधा के 5 साल के बच्चे की जान बचा ली। पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। एंडोस्कोपी प्रोसीजर से बच्चे के मैदे से चाबी निकाल ली गई। 5 साल अयान खान को नई जिंदगी मिलने पर वालिदैन का इजहार तशक्कुर। पंजाब में 58 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर और तबादले। AC कोर्ट राधाकिशन शासिया रहमान को लालियां तैनात कर दिया गया। AC लालियां हिजरा अली को ओहदे से हटा दिया गया। S&GAD रिपोर्ट की हिदायत कर दी गई। पंजाब हुकूमत का करोड़ों रुपए का मंसूबा खाक में मिल गया। 11 अजला में वुमेन क्राइसिस सेंटर वीरान हो गए। 6 माह से वुमेन क्राइसिस सेंटर की कोई चेयरपर्सन तैनात न हो सकी। सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल का मामले पर मौक़िफ़ देने से इनकार। लाहौर में 5 नई तहसीलें बनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने 10 तहसीलों की मंजूरी दे दी। न्याज़बेग, शाहदरा, चल्लो, निश्तर और सदर तहसील बनाई जाएंगी। 10 नई तहसीलों के क़याम से हुकूमत को 12 करोड़ 33 लाख रुपए की आमदन मुतवक्के। पहली बार जानवर का रिकॉर्ड रखने के लिए लाइव स्टॉक का अहम इकदाम। 9-to-11 सिस्टम में नया तरीक़ाकार मुरतब करने का फैसला। रिकॉर्ड समेत मवेशी मालिकान को जानवरों की मुकम्मल आगाही फराहम की जाएगी। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने सिस्टम बनाने का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत इजलास। हिंदू शादियों की रजिस्ट्रेशन का तफसीली जायज़ा लिया। हिंदू कम्युनिटी के रहनुमाओं ने तजावीज़ पेश की। रमेश सिंह ने कहा कि शादियों की रजिस्ट्रेशन के अमल में मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। चौधरी अब्दुल हमीद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सर आज़ मलिक और मोहम्मद हसन फातिह करार। दूसरे मैच में मलिक शबीर और मलिक नवीद कामयाब रहे, जबकि तीसरा मैच कैसर पिया और इमरान राठौर की जोड़ी ने अपने नाम किया। चौथे मैच में मोहम्मद ज़ुहैब और मियां इशफाक ने फतह समेटी। और शायकीन ड्रामा के लिए बड़ी खबर। नाज थिएटर में आज से ड्रामा टकसाली गेट पेश किया जाएगा। ड्रामे में स्टेज अदाकारा आफरीन परी, फेरोज अली, रीना मुल्तानी और नामवर अदाकार अपने फन का मुजाहिरा करेंगे।